तो आज हम स्टार्ट करेंगे द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, एक्सरसाइज 3 ऑफ क्लास 9th। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन ज़रूरी है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जो है द डॉन ऑफ मैथमेटिक्स, द ह्यूमन नीड टू काउंट। तो इसमें हमें सबसे पहले ये पढ़ना है कि सबसे पहले हमने कैलकुलेशन कैसे करनी स्टार्ट की। जब हम उस वक्त के ज़माने में जब हमारे पास नंबर सिस्टम नहीं होते, नंबर्स नहीं थे, नेचुरल नंबर्स नहीं थे, कैसे सिंबलाइज करेंगे वो सब नहीं था। तो उससे पहले कैसे करते थे हम कैलकुलेशन, कैसे हम चीज़ों को गिनते थे, काउंट करते थे। तो उसके लिए है सबसे पहले 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस आया। इसमें क्या था कि विदाउट वर्ड्स फॉर नंबर एंड विदाउट रिटर्न सिम्बल्स अर्ली ह्यूमन्स सॉल्व दिस थ्रू अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। इसका मतलब ये है कि इसमें कोई वर्ड यूज़ नहीं करते थे वो लोग और कोई सिंबल कुछ लिखा हुआ नहीं था। तो इस तरीके से वो लोग अपनी काउंटिंग करते थे। फॉर एग्जांपल कि वो लोग क्या करते थे कि अगर पहले के ज़माने में जब वो लोग गायों को चराने लेके जाते थे तो उन सब गायों के लिए क्या रखते थे वो लोग, पॉट रखते थे। एक पॉट रखते थे और उसमें जितनी उन लोगों की कैटल्स चले जाते थे उसमें उतने पेबल्स रख देते थे वो लोग। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मानते हैं कि 5 काउज लेके गए वो लोग, तो उन लोगों ने 5 पेबल्स रख दिए उसके अंदर। और फिर जब वो लोग ये सब मॉर्निंग में किया उन्होंने, जब मॉर्निंग में लेके गए वो लोग, तो मॉर्निंग में इतने उस पॉट के अंदर इतना उन लोगों ने पेबल्स रख दिए। फिर उसके बाद जब वो लोग इवनिंग में आए तो इवनिंग में क्या करते थे वो लोग कि जो वो वही वाला पॉट जो होता था उसमें से अब क्या करते थे कि उनमें से गिन गिन करके, जैसे कि ये वाला 5 थे इसमें, तो इसमें से पहला वाला निकाला तो इसको रख देते थे निकाल के, फिर दूसरा वाला निकाला, दूसरा वाला निकाल के रख देते, तीसरा वाला निकालते थे। ऐसे सब निकाल के चेक करते थे वो लोग। और अगर पूरा खाली हो जाता था उनका पॉट तो वो लोग मानते थे कि जो हमारे काउज हैं वो सेफ आए हैं घर पे। सारे बाहर रख देते थे वो लोग 5 निकाल करके। और अगर उनमें कोई भी उस पॉट के अंदर कुछ भी एक भी पेबल बच जाता था तो उनको पता चल जाता था कि जो काउज गए हैं उनमें से कोई एक ना एक काउ जो है वो उधर ही रह चुकी हैं। तो ऐसे पता लगाते थे वो। उसके बाद है हिस्ट्री रिटर्न इन बोन्स। तो इस जो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट था इससे हमें नेचुरल नंबर का कॉन्सेप्ट पता चला 1 2 3 4। फिर उसके बाद की बात करते हैं कि जो बोन्स थे उस पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हमें मिली हैं। सबसे पहला है लेबोम्बो बोन। लेबोम्बो बोन जो है डिस्कवर किया गया था लेबोम्बो माउंटेन से, जो कि साउथ अफ्रीका और स्वाजीलैंड के बीच में है। और इसकी डेट जो है 35,000 ईयर्स अगो ये बोन है। इसके अंदर क्या था कि 29 डिस्टिंक्ट डेलिबरेटली कार्व्ड यूनिफॉर्मली साइज नॉचेस बने हुए थे, यानी ऐसे ऐसे बहुत सारी लाइन खींची हुई थी। तो वो किस लिए था, वो वहाँ पर वो लोग टाइम ट्रैक करते थे, यानी कि 29 था तो वो लोग इस तरीके से वो लोग लाइन खींचते थे कि कितना दिन हुआ, कितनी रात हुई। तो इस तरीके से वो लोग जानते थे कि टाइम कैसे कैसे बढ़ रहा है, हमारे कितने दिन हो रहे हैं। फिर जो दूसरा बोन हमें मिला वो है इशांगो बोन। इशांगो बोन जो है वो मिला था नाइल रिवर से और इसकी जो डेट है 20,000 BCE में मिला था। 20,000 BCE का बोन है ये। कंटेन्स 3 कॉलम्स ऑफ एसिमेट्रिकल नॉचेस। इसके अंदर 3 अलग अलग सिमेट्रिकल नॉचेस के कॉलम हैं। सबसे पहला जो कॉलम है इस बोन के अंदर, सबसे पहले कॉलम में वो प्राइम नंबर्स के कॉलम बने हुए हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट पहले भी पता था लोगों को। 10 और 20 के बीच में इसमें प्राइम नंबर थे, जैसे कि 11 का यहाँ पर नॉच बना हुआ है, यहाँ पर 13 का बना हुआ है, यहाँ 17 का बना हुआ है, यहाँ 19 का बना हुआ है। तो यहाँ पर सबके नॉचेस बने हुए हैं। इसका मतलब ये समझ में आता है कि उन लोगों को प्राइम नंबर के भी कॉन्सेप्ट पता थे। फिर उसके बाद अलग जो कॉलम थे उसमें डबलिंग करने वाली सिस्टम था, जैसे कि 2 × 2 करेंगे तो 4 होगा। तो इस तरीके से डबलिंग वाला सिस्टम था। लेकिन वहाँ पर 2 सिंबल कुछ नहीं था, वो लोग सिर्फ लाइन बना बना करके मल्टीप्लाई करते थे कि कितने कितने होंगे।